दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहां की खुशियों को मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओम शांति। 2 जुलाई 2021 की साकार वाणी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट कर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आज का प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा अवस्था का गायन क्या है? उत्तर है, बाबा कहते अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा अटेंशन रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल, अडोल, स्थिर। उन्हें ही महावीर भी कहा जाता है। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। तुम बच्चे तो अभी समझते हो। भक्ति मार्ग में हम गाते थे,
अब वही भोलानाथ हमारे सम्मुख में है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझो, अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, यह भी सिद्ध कर बताते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर के ज्ञान और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते हैं, उनकी डिनाइस्टी भी है ना। उसको कहा जाता है दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है, यह है संगम। तो अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है, सिर्फ के बदले कृष्ण का डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र हैं, मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की भी पाठशाला है नो, खुद सुनाने जो होकर जाते हैं वही फिर गायन चलता रहता है। रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी असूल देवता धर्म के हो, यह भी बतलाते हैं। पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय सहायक और कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे संगम युग होगा। यह तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं ना। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है, निराकार ही याद आता है, आत्मा ही बाप को पुकारती है ना। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए मैं शरीर में आता हूँ, नहीं कि पुकार सुन करके आता हूँ। जब भक्ति पूरी होती है तब मुझे तो आना ही होता। यह समझने की बातें हैं। वह समय है बच्चे पुकारने लगते हैं। यह तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है।
यह चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज देखे और याद करे कि यह बाबा, यह दादा है और यह हमारा वर्षा है। बाबा बहुत बार मुरलियों में कहते हैं कि घर में भी चित्र रखो, अपने लक्ष्य का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो। ऐसे रखो कि उसको देखते देखते सो जाए, अपने बेड में रख सकते हैं, और उठे तो भी लक्ष्मी नारायण का चित्र, अपना लक्ष्य याद रहे, बाबा का चित्र अपने घर में हो। फिर और तो बाबा के यह दादा है, यह वर्षा याद आए, यह बाबा है, ये चित्र को देख करके याद आना चाहिए। तो ऐसे चित्र आप घर में लगा सकते हैं। प्रदर्शनी के भी अनेक चित्रों को बाबा याद करते कहते हैं कि घर में ये चित्र अवश्य होना चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यह युग आप ही समझाते हैं। बाप भी कहते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे, मैं भी तो पुरुषार्थ करता हूँ ना। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। यह चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। बाबा फिर से चित्रों को याद कर रहे। बाबा ने कई बार मुरली में ये भी कहा है कि त्रिमूर्ति का चित्र भी अपने घर में लगाना है। त्रिमूर्ति के चित्र को देख करके शिव बाबा भी याद रहते हैं, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना भी हो जाता है और वर्षा भी याद आ जाता है। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए ना। यह बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य है, जरूर विनाश तो होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने लगाया है। यह तो सहज है। बाकी सब धर्मों का जरूर विनाश होगा, फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं, हम जो यह पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चों को याद दिलाया जाता है कि इस पढ़ाई से आप डॉक्टर बनने वाले हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं, बैरिस्टर बनने वाले हैं। तो बच्चों को नशा भी रहता है, खुशी भी रहती है, अटेंशन भी रहता है, पढ़ाई भी रहता है। इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को बार बार याद दिलाते हैं कि आप बच्चों को 21 जन्मों की पढ़ाई पढ़नी है, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़नी है। तो कितना सीरियसनेस और अटेंशन होना चाहिए। भगवानु आज मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं कि 21 जन्मों का मालिक आप बनने वाले। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं, इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो ना। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में भी देखते हैं, वैकुंठ में भी देखते हैं, अपने को भी देखते हो ना।
कि हम भी महाराजा महाराज बनते हैं, वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। बाबा कहते हैं, मम्मा बाबा को भी सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में देखते हो, वैसे अपने आप को भी देखो। मानते भी हैं बरोबर, भारत वैकुंठ था, श्री कृष्ण पुरी थी, आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी, रात बदल दिन होना है। यह है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे खा ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की भी रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है। अनेक राजाएं चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती, ही राजाई स्थापन करते हैं। भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। वह है निराकार ज्ञान का सागर, सुख का सागर। और तुम जानते हो कि बाबा से हमको वर्षा भी मिल रहा है। जरूर हमारे पुरुषार्थ की ही अब देरी है। तो बाबा तो वर्षा देने बैठा है, बस देरी है तो हमारे पुरुषार्थ। विनाश भी बाबा कहते हैं आपके लिए रुका हुआ है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताते जाएंगे, उतना पाएंगे। बाप कहते मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को भी सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में यह पैगाम देंगे, बाबा का संदेश घर घर में देंगे। बाबा कहते भी हैं कि पैगंबर और मैसेंजर तो मैं तुमको मैसेज देता हूं कि घर चलो, और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। है कि मैं पैगंबर हूँ, मैसेंजर हूँ। क्या मैसेज बाबा लाए हैं कि अब चलो अपने घर। बाकी धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, चले जाते हैं, हमें अपने घर लेकर नहीं जा सकते। तो बाबा कहते हैं मैं सबको मैसेज देता हूं कि अब वापस आपको घर चलना है। यह दुनिया अब रहने लायक नहीं है। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। मैं फिर पावन आया। थोड़े समय में ही यह बॉम्ब्स आदि चलेंगे तो समझेंगे महाभारत लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा, परंतु समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। कितनी मूंछावट है। मूंछे नहीं होते भगवान को आने की
की क्या दरकार होती फिर। बाबा कहते हैं बहुत मूंझावट के कारण बाबा आया है। भक्ति मार्ग को बाबा अलग अलग एग्जाम्पल्स दे करके समझा रहे हैं ना। आज बाबा ये भी कहते भक्ति मार्ग कुलैया का खेल तो कहते ही है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करने से सब भूले खत्म हो जाएंगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को समझते हो। यह सावधानी बाप देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, वहां पर बच्चियां बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तो बाबा कहते सेंटर्स पर जब मुझिया सुनाते हैं तो कहते हैं कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ऐसे कहा। पर बाबा कहते हैं जब आप डायरेक्ट में बैठ के मुरली सुनते हो तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको ऐसे समझा रहे हैं। जब भी किसी के द्वारा भी मुरली सुन रहे हैं तो भी मन में यही भावनाएं होती है ना कि शिव बाबा हमसे बात कर रहे हैं, शिव बाबा ये समझानी दे रहे हैं। तो मुरली पढ़ने वाले की तरफ ध्यान नहीं है, ओरिजिनली मुरली किसने सुनाया उसकी तरफ ध्यान होता है। यह बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप स्वर्ग को याद करना है। कोई भी विकर्म हमको नहीं करना है। अगर विकर्म कर तो 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली माया है, उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। बाबा कहते विकर्म हमसे माया करवा रही है तो उस पर जीत पानी है, महावीर हनुमान की तरह। तुम हनुमान महावीर हो ना। हम तो बाबा के बन गए, माया हार नहीं खा सकते। वैसे भी बाबा कहते महावीर होते हैं अचल अडोल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, हलचल में नहीं वीर होते हैं। तो वैसे ही हमें भी अचल अडोल महावीर बनना है। बाबा को याद करते कर आप सतो प्रधान विकर्माचीत भी बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। नाश तो होना ही है। सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाएंगे। बाबा पहले से ही सबकी ऐसे तैयारी करवा रहा है कि आगे ऐसे सब भी होने वाला है। सतगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूं। मनुष्य बिल्कुल अंधी। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ में ले जाने आया है। कहते हैं ना काल खा गया, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम ले जाने आता हूं। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है,
ले जाते हैं, आत्मा को निकलना होता है। अब मैं खुद आया तुमको वापस ले जाने अपने घर। बाबा कोई मारने आया है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, मैं कोई मारने के लिए आया नहीं। तुमको पुराना शरीर तो छोड़ना ही है ना। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान तो होनी है। अब 5 तत्व भी है, इसलिए शरीर भी ऐसे ही बनते हैं। वैसे भी हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, तो तत्व तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान। इसलिए बाबा कहते हैं 5 तत्वों को भी सकाश देकर के सतो प्रधान बनाना है, जिस कारण भविष्य में हमें सतो प्रधान शरीर भी प्राप्त होगा। वहां सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी कैसे होंगे? तो गोरे बनेंगे, निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। तुमने ही चरम भोगे है। तुम अपने धर्म को ही भूल गए और कोई अपने धर्म को नहीं है। बाबा कहते बाकी सब अपने अपने धर्मों को याद भी रखते हैं और उस अनुसार चलते, हम इस धर्म के हैं, लेकिन देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हैं। तुम अभी हम असूल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर इतने नीच कैसे बन गए? बाप बैठ कल्प कल्प तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहे। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए लायक बनाना है, वह बनना है याद से। सुबह को उठ बाबा करो। बाबा कहते अमृत वेले से बाबा की याद शुरू हो जाए और दिन भर निरंतर बाबा की याद होनी चाहिए। बाबा वंडर है, आप कैसे आते हो? गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है, परंतु यह तो अब जानते हैं आप सम्मुख बात कर रहे, वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम बच्चों को आप बाप मिले हो, आत्मा को बाप मिलते हैं, तो उस प्यार में आकर मिलते हैं ना। बाबा कहते ये कल्याणकारी मेला है, आत्मा परमात्मा का मिलन मेला। बच्चे बाप के साथ कैसे मिलते हैं? बहुत प्यार है ना। यहाँ तो वह निराकार बाप है, गुप्त, इसलिए हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद करके मिलो। बाबा कहते हैं माँ बाबा से भी मिलते थे तो शिव बाबा को मिल रहे हैं, ऐसा ही समझना है, क्योंकि शिव बाबा तो उनमें गुप्त है, दिखाई देते। ब्रह्मा मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। तुम्हारे में भी जो कोई मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं ना, तो भूल जाते। प्रतिज्ञा भी करते हैं, क्या क्या प्रतिज्ञा की है तो बाबा याद दिलाते हैं कि बाबा मैं अब आपका बन चुका हूं, आपका ही हो चुका हूं। मेल
शांति फीमेल, दोनों की आत्मा ऐसी कहती है कि बाबा हम आपके बन गए, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है बाबा मैं आपका बना हूं, फीमेल कहते हैं मैं आपकी बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। क्या क्या प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा याद दिला रहे हैं कि बाबा हम आपके बन गए, आपसे वर्षा लेकर के रहेंगे, आपको पूरा याद करेंगे। याद कट तो वैसे निकल नहीं सकती, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते हैं। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी है, परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परमपिता परमात्मा की, वह तो एक ही बार आते हैं। यह भी समझने की बातें हैं ना। तो शिव बाबा कहते सारे कल्प में मैं एक ही बार आता हूँ, युगे युगे नहीं आता। कई तो समझते ही नहीं है। आंखें आगे चल आंख खुलेंगी, थोड़ी बड़ी लड़ाई लगेगी। कहते आगे चल के सबको ये बातें समझ में आती रहेंगी, आंखें खुल जाएंगी, लड़ाइयाँ और भी लगती रहेंगी। वास्तव यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है, इस यज्ञ का किसको पता नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो, वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो, शांति हो जाए। तो बाबा कहते हैं आपका ये रुद्र ज्ञान यज्ञ लिए रचा था कि विनाश हो, गंदगी का विनाश हो। यह यज्ञ फिर भी रचेंगे, उनको यह कि विनाश होगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो ना। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परमपिता माँ कि हम जीवन कहानी बता सकते हैं। बाबा कहते दुनिया में कोई भी परमात्मा की जीवन कहानी बता नहीं सकते। परमात्मा को ही सभी बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद करते हैं। कहते हैं ना भगवान ने यह बच्चा दिया, यह किया। कोई कोई यह समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली, भगवान ने दिया माना भगवान की ने वापस ले ली, तो वो वस्तु हमारी तो वैसे भी नहीं थी। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं जो इस बात को समझते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य है ना। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को याद करना है, याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में, इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर मान करे। छुई मुई नहीं बनना चाहिए, इसको शर्म बुटी कहते हैं। तो छुई
मुई नहीं बनना है। मिमोसा जैसे टच में नॉट कि माया ने कुछ थोड़ा सा कर दिया और बाबा कहते हैं आप डोलायमान हो गए, मुरझा गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। बाप को याद नहीं करने से फिर मुरझाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। वैसे भी बाबा ने किसी मुरली में कहा था कि आपको सदैव खुश और सुखी रहना है। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि आपके हर कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। और हमारे हर कर्म श्रेष्ठ कब होंगे? जब हमारे हर कर्म में बाबा की याद समाई हुई रहेगी। तो कर्म योगी बनेंगे, साथ बाबा का निरंतर याद रहेंगी, तभी हमारे हर कर्म श्रेष्ठ बनेंगे और जिससे जीवन में खुशी की अनुभूति कर पाएंगे। तो आज बाबा फिर से वो याद दिला रहे हैं कि निरंतर बाबा की याद रहनी चाहिए कि आप छुई मुई के तरह मुरझाएंगे भी नहीं और डोलायमान भी नहीं होंगे। समय नजदीक आएगा, फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ। बाबा कहते हैं आपको अंदर से समझ में आता रहेगा कि बस अब समय समाप्त हो रहा है, हमारा पुरुषार्थ यहाँ तक ही। बाबा कहते हैं आपको सारा समझ में आएगा कि हमने पुरुषार्थ कितना किया है। तो अंत घड़ी आ गई है, समझ आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद। मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई करना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान है, करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाप समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो। तो चेकिंग की मशीनरी टेस्ट करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। यही सबसे बड़ी महानता है। तो बाबा कहते पहले चेक करो फिर स्वीकार करो। हम कोई वस्तु भी खरीदते हैं तो पहले उसको चेक करते फिर खरीदते हैं। तो बाबा कहते टैली करो कि ये जो है ब्रह्मा बाप समान मम्मा समान है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रैक्टिकल में हमें लाना ही नहीं है। तो चेकिंग करना माना दिन भर में क्या किया, करने के बाद सही था कि गलत था वो अलग चेकिंग है, करने के पहले वाली चेकिंग अलग है। तो संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में आते चेकिंग करना, फिर प्रैक्टिकल में लाना है। तो दो प्रकार की चेकिंग आज बाबा कहते हैं।
तो करने के बाद वाली अलग, लेकिन आज बाबा कह रहे करने के पहले भी चेकिंग करो। स्लोगन है पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। संपूर्ण पवित्र और योगी स्नेह का रिटर्न देना है। मुरली का सार था, बाबा कहते मीठे बच्चे अपनी सुनाई बातों पर चलते आए, अब आप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल, अडोल, स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। और आज का गीत है नाथ से निराला। ओम शांति। बसा लो किरणों की
सफल है। ओ सरल आज अपना सुखद हो न कल है, बनकर तुम्हारा ये जीवन सफल है। खिला मान सर में ये जीवन कमल है, हम धन्य भागी बना मन विमल है। ये खुशियों के मोती छुपाए न हम, सुनाए बिना रह भी पाए न हम। याद के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। तुमसे तनिक दूर जाए न हम, भूले से भी भूल पाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की